नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए की जीत और नरेंद्र मोदी की तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की खुशी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय पर जश्न मनाया। इस मौके पर मिठाइयां बांटी और पटाखे फोड़े। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता काफी खुश नजर आए। वहीं एनडीए की जीत को लेकर संसदीय दलों की बैठक में कार्यवाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर दोहराया कि उनके जीवन का हर एक पल देश के लिए है। आने वाले 5 साल में देश नई ऊंचाइयों को छुएगा और खुशहाली और समृद्धि आएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अब केंद्र की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के गठन में अब देरी नहीं सुहा रही है। उन्होंने एनडीए की प्रति आस्था जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कल करे सो आज कर की तर्ज पर जल्द से जल्द शपथ ग्रहण कर काम संभालने की अपील की। एनडीए अलायंस की ओर से जदयू पर डोरे डाले जाने की खबरों के कारण उठ रही अफवाहों को दरकिनार करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वही बातें दोहराई जो लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान वह प्रधानमंत्री के साथ मंच शेयर करते हुए कह रहे थे। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख व हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित सांसद चिराग पासवान को उनकी पार्टी ने संसदीय दल का नेता चुन लिया है। शुक्रवार सुबह दिल्ली में लोजपा के नेताओं के बीच बैठक हुई, जिसके बाद सर्वसम्मति से चिराग पासवान को संसदीय दल का नेता चुन लिया गया। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय प्रधान सचिव अब्दुल खालिद ने लेटर जारी कर यह जानकारी दी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी करीब 2.5 महीने के अंतराल के बाद बृहस्पतिवार को राज्य सचिवालय स्थित अपनी कार्यालय पहुंची और महत्वपूर्ण प्रशासनिक बैठकों की अध्यक्षता की। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जारी आदर्श आचार संहिता के बृहस्पतिवार को हट जाने के बाद ममता पहली बार सचिवालय पहुंची। चुनाव ड्यूटी से मुक्त होकर अपने पुराने पदों पर वापस आने के बाद बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत एक बार फिर सुर्खियों में आ गई। मंडी सीट से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद कंगना को गुरुवार 6 जून को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की महिला कांस्टेबल कुलविंदर कौर ने थप्पड़ मार दिया। महिला कर्मचारी ने थप्पड़ मारने का कारण भी बताया। उसने बताया कि कंगना ने महिला किसानों को 100 रुपए लेकर धरने पर बैठने वाली कहा था। धरने में महिला कांस्टेबल की मां भी मौजूद थी। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने नीट मेडिकल प्रवेश परीक्षा को लेकर मोदी सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थी लगातार इसको लेकर शिकायतें कर रहे हैं, लेकिन उनकी शिकायतों उनके सवालों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि छात्रों की शिकायतें वैध हैं, उनकी शिकायतों पर जांच होनी चाहिए। उन्होंने परीक्षाओं को लेकर होने वाली गड़बड़ियों पर मोदी सरकार को घेरा। उन्होंने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार लाखों विद्यार्थियों की आवाज को अनसुना क्यों कर रहे हैं। छात्र परीक्षा में हुई धांधली पर उठे सवालों का जवाब चाहती है। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने हिमाचल प्रदेश की मंडी निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत से संसद परिसर में मुलाकात की। हाल ही में राजनीति में प्रवेश करने वाली बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को संसद परिसर में चिराग पासवान से मुलाकात के दौरान बातचीत करते देखा गया। उनकी बातचीत की कई तस्वीरें और वीडियो अब इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं और उनमें कंगना को संसद में चिराग को पास शुभकामनाएं देते हुए देखा जा सकता है। महाराष्ट्र के दक्षिण कोकण क्षेत्र से मानसून आ गया है। मौसम विभाग मुंबई के डीजीपी ने कहा कि मानसून की बारिश महाराष्ट्र में आ चुका है। उन्होंने कहा कि अगले 4 दिन पूर्व मानसून के पक्ष में 9-10 जून तक मुंबई पहुंचने की उम्मीद है। मुंबई के क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से मानसून के महाराष्ट्र में प्रवेश करने की जानकारी मिली। मौसम विज्ञान केंद्र के उप महानिदेशक ने कहा कि मानसून की बारिश 6 जून को दक्षिणी कोकण क्षेत्र से प्रवेश कर महाराष्ट्र में पहुँच गई या दिन में रत्नागिरी और सोलापुर तक पहुँच जाएगी। दिल्ली के जल मंत्री आतिशी ने शुक्रवार को हरियाणा सरकार पर पिछले 3 दिन में राष्ट्रीय राजधानी में आने वाले पानी का प्रवाह कम करने का आरोप लगाया। उनकी यह टिप्पणी उच्चतम न्यायालय द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार को राष्ट्रीय राजधानी में 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्देश दिए जाने के एक दिन बाद आई। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान हरियाणा से जल के प्रवाह को सुगम बनाने के लिए कहा। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि पानी को लेकर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजधानी दिल्ली इस भीषण गर्मी में जल संकट से जूझ रही है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक बयान देने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के
खिलाफ एमपी एमएलए अदालत में चल रहे मुकदमे की सुनवाई शुक्रवार को टल गई। राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ल ने यह जानकारी देते हुए बताया कि दीवानी के एक अधिवक्ता का निधन होने के कारण शुक्रवार को कचहरी में शोक सभा हुई और राहुल गांधी के मामले की सुनवाई टल गई। इन खबरों में बस इतना ही, बने रहें हमारे साथ।